पाकिस्तान का जन्म हुआ कैसे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान देश बना है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। जो आखिर भारत जो पहले हिंदुस्तान के अंग हुआ करता था, आखिर दोनों में बांटने जैसी स्थितियां कैसे उत्पन्न हो गई और दोनों अलग ही क्यों हो गए। दोस्तों इसके लिए आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे, भारत अधिनियम में आता है 1909 के तहत, उसी के तहत ये जड़ बोया गया था, जिस पर ऑलरेडी हमारे वीडियो आ चुके हैं चैनल पर। इसमें देखते हैं पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों मोहम्मद इकबाल की तरफ। मोहम्मद इकबाल ने ही ये मांग किया था टू नेशन थ्योरी। उन्होंने मोहम्मद इकबाल ने कहा कि ये एक देश नहीं चाहिए, हमें दो देश चाहिए, और टू नेशन थ्योरी मोहम्मद इकबाल नहीं दिए। उनके अनुसार कहना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए और हिंदुओं के लिए एक अलग देश चाहिए। हम लोगों को एक देश जैसे भी चाहिए वो चाहिए। मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये कथन था, उन्होंने ही टू नेशन थ्योरी लाया था। आखिर वो चाहते थे कि आखिर जब दो नेशन बनेगा तो वो किस किस क्षेत्र को लेकर एक क्षेत्र देश बनाना चाहता था। तो वे उसके जो थे वो मोहम्मद इकबाल जी थे, उन्होंने तो ये देख के और चुप कुछ देर तक चुप रहे, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो थे पढ़ने वाले एक छात्र थे चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द गढ़ा। यानी कहेंगे कि पाकिस्तान शब्द का उच्चारण सबसे पहले किसने किए, तो चौधरी रहमत अली ने किए। और उन्होंने कहा कि पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर एक पाकिस्तान बना है। उन्होंने कहे कि पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान, इन सारे देशों को जगहों को मिलाकर के एक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि टू नेशन थ्योरी किसने लाया, तो मोहम्मद इकबाल ने लाया था। 1933 से 34 के दशक में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले एक छात्र थे चौधरी रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा और कहा कि पंजाब, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक देश का निर्माण किया जाए तो पाकिस्तान का निर्माण करना चाहिए। लेकिन जिन्ना मोहम्मद अली जो जिन्ना थे वो इस शब्द का मजाक उड़ाया। जो पाकिस्तान शब्द था उसको लेकर उन्होंने मजाक उड़ाया। लेकिन नहीं कहा जाता है कि समय बदलता है सबका, उसी प्रकार जिन्ना भी बदल गए। जिन्ना ने सबसे सर्वप्रथम तो मजाक उड़ाया, लेकिन फिर 1947 में वही जिन्ना ने पाकिस्तान का स्वीकार भी किया। यानी जिन्ना ने जब बोले कि कहे हम पाकिस्तान को बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने मजाक उड़ाए कि नहीं मतलब ऐसी मतलब हवाबाजी कर रहे हैं। लेकिन वही जिन्ना जो थे वर्ष 1947 ईस्वी में इनकी बातों को स्वीकार किए। और 1940 में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हो रहा था। 1940 ईस्वी में जो मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन होता था वो लाहौर में उस बार हो रहा था। मुस्लिम लीग क्या है इस पर अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। तो मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की है। जिन्ना ने उसकी अध्यक्षता की है और पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किए। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हो रहा था, उसमें
पाकिस्तान की प्रस्ताव जिन्ना ने पारित कर दिए, क्योंकि इस अधिवेशन का अध्यक्ष जिन्ना को ही बनाया गया था। पारित कर दिए। इसका प्रारूप हयात खान ने तैयार किए। किसका? पाकिस्तान को लेकर के जो प्रारूप होता है उसको किसने तैयार किए थे? हयात खान ने तैयार किए। लेकिन जो प्रस्तुत किए थे फजलुल हक ने उसको प्रस्तुत किए थे। तैयार किए थे हयात खान, लेकिन प्रस्तुत किए थे फजलुल हक ने किया था। 1943 के कराची अधिवेशन में 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। बांटो और छोड़ो का नारा दिया। जिन्ना इतना बेरहम से, तुमको क्या लगता है कि जो नेता लोग थे वो हिंदुस्तान को बांटने के लिए एग्री थे? उस लायक बना दिया, मजबूरियां उत्पन्न कर दी जिन्ना ने, जीना हराम कर दिया। उसके बावजूद यहाँ के नेताओं ने दो भाग में बांटने के लिए तैयार हुए थे, यानी रेडी हुए थे। कितना को लोग कहलाता है कि क्या है, जब महात्मा गांधी मर जाते या ये फलना मर जाते, चिल्ला मर जाते तो बंटवारा नहीं होता। आपको लगता है क्या? कहता 1943 में कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। और क्या कहा जाता है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, और जिसमें जिन्ना ने देश के जगह जगह कोने कोने दंगा भड़काना शुरू किए, हिंदू मुस्लिम राइट उत्पन्न कर दिए। इतना सस्ता से हिंदुस्तान नहीं बटा था दो भागों में। कभी कलकत्ता से शुरू हो गया कि मार धार, कभी उसको काट रहा है, कोई उसको मार रहा है, कोई वहां पर भूखा मरा। इस तरीका से क्या उन्होंने कर दिए थे। तब जाकर के इसका निर्माण के पक्ष में यहाँ के नेताओं ने आए थे। तब कहे कि ठीक है भाई, तू अपना एक देश ले लो। तब जाकर के इसकी पक्ष में आकर के और देश को बंटवारा करने के पक्ष में कांग्रेसी नेताओं ने, जो भी महत्वपूर्ण नेताएं थे, वो आए थे। जिसके तहत कहा जाता है कि वहां का गवर्नर जनरल जिन्ना को बनाया गया। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? जिन्ना को। क्योंकि पाकिस्तान को बंटवारा 14 अगस्त 1947 को ही हो गया। 14 अगस्त 1947 का पाकिस्तान का जन्म हुआ। वह जन्म ही कैसे हुआ? मारधार से। आज वहां दंगा हो रहा था, आज वहां दंगा हो रहा, आज वहां दंगा हो रहा। तो मतलब देश के कोने कोने जैसे क्षेत्रों में जिन्ना और उस मुस्लिम लीग के और भी नेताओं थे जिन्होंने दंगा भड़काना शुरू किया। तो जिस देश का निर्माण ही दंगा भड़काने जैसे स्थिति से हुआ हो, वो देश शांति किसे रहेगा? अब वही अपने भड़का रहा है। वही आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि पाकिस्तान का जन्म जिस समय हुआ उस समय उन्होंने दंगा के दौरान ही लिया था। दंगा का दौरान ही उनका जन्म हुआ। और उन्होंने भारत से ऊंचा दिखाने के लिए, भारत में आजादी दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, और उन्होंने 14 अगस्त के ही अपना तिरंगा झंडा फहराए। यानी हम कह सकते हैं कि तो पाकिस्तान वाले लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में 14 अगस्त को मनाते हैं, और इसी के दौरान पाकिस्तान का जन्म हुआ। दोस्तों, जब पाकिस्तान बना था उसका जो प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया वो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। और वहीं प्रधानमंत्री की बात करें तो वो प्रधानमंत्री बने थे लियाकत अली खां। लियाकत अली खां वहां के प्रधानमंत्री बने। और कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो संविधान लागू हुए वो संविधान लागू हुए थे 23 मार्च 1956 ईस्वी को। क्योंकि प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है। तो वही बात पाकिस्तान में जो संविधान लागू हुआ वो 23 मार्च
1946 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसके कारण पाकिस्तान में अगर संविधान दिवस की बात करें तो वो 23 मार्च को मनाया जाता था, या जाता अभी भी आ रहा है। दोस्तों बाकी आप लोगों को कैसा लगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।